हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 10 की घात 2n माइनस एक प्लस एक 11 से विभाज्य है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो प्रश्न को हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे बच्चों। इसमें पहला चरण होता है, जो भी कथन हमें सिद्ध करना है उसको P ऑफ n के बराबर मानना है। P ऑफ n के बराबर मानना है, यह हमारा पहला काम होगा यहाँ पर। उसके बाद n बराबर एक पर सत्यता की जांच। n बराबर एक पर सत्यता की जांच करना है। यदि कथन n बराबर एक पर सत्य होता है तो कथन को n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना है। उसके बाद याद रखें कि जो k का मान होगा वो कोई भी एक प्राकृत संख्या हो सकता है। उसके बाद n बराबर k प्लस एक पर सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। यदि कोई कथन इन सभी बातों को संतुष्ट करता है तो कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है या सत्यापित हो जाता है। हम प्रश्न को भी ऐसे ही हल करेंगे। मैं लिख लेता हूं, माना दिया गया कथन P ऑफ n है। P ऑफ n है। तब देखिए P ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा। P ऑफ n सच देट, बड़ा कोष्टक लगा देता हूं बच्चों, 10 की घात 2n माइनस एक प्लस एक, और ये 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, ये हमारा P ऑफ n के बराबर हो गया। अब हम इसमें n बराबर एक रख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं n बराबर एक रखने पर, जब n बराबर एक रखेंगे तो यह बनेगा P ऑफ एक सच देट। देखिए, यह 10 की घातांक एक रखेंगे तो 10 की घातांक एक मिलेगा। 10 की घातांक एक प्लस एक, जो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर, जो जो 11 से विभाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, n बराबर एक पर कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः कथन n बराबर एक पर सत्य है। अब यदि कथन n बराबर एक पर सत्य है तो क्या लिखेंगे हम, माना कथन n बराबर k पर सत्य है। n बराबर k पर सत्य है, जहां n कोई भी प्राकृत संख्या, n की जगह k लिखना है बच्चों, जहां k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है, जहां k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, अर्थात क्या होगा, P ऑफ k सच देट, ये हो जाएगा 10 की घातांक, देखिए ये बन जाएगा 2k माइनस एक, 10 की घातांक 2k माइनस एक प्लस एक, और क्या लिखेंगे हम, 11 से विभाज्य है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P ऑफ k सच देट 10 की घात 2k माइनस एक प्लस एक, और बराबर लिख लेता हूं बच्चों में 11d, और यहाँ पर लिखूंगा d जो है ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर, यदि 10 की घात 2k माइनस एक प्लस एक 11 के पहाड़े में आएगा या 11 से भाज्य होगा तो 11
का गुणांक जरूर होगा या 11 का गुणज जरूर होगा बच्चों, इसलिए मैंने 11D लिख दिया है इसको। इसे मैं समीकरण 1 बना सकता हूँ। अब जो सिद्ध करना है उसे भी हमें ही लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कथन, कथन n बराबर k+1 पर, k+1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात, अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें? p ऑफ k+1 सच देट, देखिए 10 की घातांक, यदि आपने यहाँ पर k+1 रखा तो ये क्या बन जाएगा? 2k+2, अर्थात +1 मिलेगा यहाँ पर। +1 11 से, 11 से भाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है। चाहे तो हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये k+1 रखा है मैंने, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब हम इसे हल कर लेंगे 10 की घात 2k+1 को। तो अब हम क्या करेंगे? 10 की घात 2k+1 प्लस 1, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान देखिए आप समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, बराबर, यहाँ हम बराबर लगा देते हैं। अब आप समीकरण नंबर 1 में देखिए, समीकरण नंबर 1 से आप मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? 10 की घात 2k-1 प्लस 1 बराबर है 11D। तो यहाँ से अगर हम एक का मान निकालें तो एक का मान कितना निकलेगा? 11D प्लस 10 की घात 2k-1। तो मैं एक का मान यहाँ से उठा के रख देता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 की घातांक 2k+1, और 1 किसके बराबर हो जाएगा? 11D माइनस 10 की घात 2k-1 के। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 11D माइनस 10 की घात 2k-1 यहाँ पर लिख दिया है मैंने। फिर से मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, बराबर। यहाँ से देखेंगे आप तो 10 की घात 2k, 10 की घात 2k यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। 10 की घात 2k आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो 10, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? -1/10 मिलेगा, क्योंकि 10 की घात -1 बचेगा। और प्लस कितना है? प्लस है यहाँ पर 11D, प्लस कितना हो गया? 11D। हल कीजिए इसको, तो ये फिर से हो जाएगा 10 की घात 2k-1, क्योंकि जो लघुत्तम 10 आएगा उसको मैंने वापस से घटा दिया है। और यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 100 में से 1 गया तो 99, और प्लस कितना हो जाएगा? 11D। अब यहाँ से देखिए 11 कॉमन लिया जा सकता है, तो 11 को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2k-1 गुणा में कितना आ जाएगा? 9, और प्लस कितना बचेगा? D। 11 मैंने कॉमन ले लिया है। अब ध्यान से देखिए 11 इसके कॉमन आ चुका है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जो 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि अतः, अतः कथन, कथन n बराबर k+1 के लिए, के लिए सत्य है, सत्य है, ये लिख लिया हमने। इसलिए, इसलिए गणितीय, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन, कथन P ऑफ n सभी, P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, के लिए
सत्य होगा, सत्य होगा। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।